ये मेरे जीवन का पहला मौका है कि इस तरह समाज इकट्ठा होना और समाज की जागृति करना। हमें कोई धमकी दे या हमें कोई गाली दे, मैं उनकी धमकियों से और उनकी गालियों से आज डरूं न कल डरूं। मेरे लिए मेरा समाज बड़ा है और मैं आज तक समाज के आगे था, अब मैं मेरे समाज के पीछे हूँ। तसल्ली से बैठो, ये आपकी बेदारी का और आपकी बहबूदी का सवाल है, आपके वकार का सवाल है। 2-4 मिनट ज़्यादा बोलूँ तो बर्दाश्त कर लेना भाई, गर्मी का टाइम है और सबको अपने अपने कामों में जाना, वर्किंग डे आज। मैं सबसे पहले मुस्लिम न्याय मंच की तमाम टीम को, मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और सिपाही से पहले मैं कौम का बेटा। उस दिन मैंने बड़ा दिल करके कहा, मैंने कहा अगर मेरे नाम से इतराज है, मेरे नाम से तकलीफ है तो मुझे छोड़ दो। आप मेरी 30 बिरादरी में किसी को टिकट दे दो। आप यार हमें ठोकरों में लेते हो। आपने 70,000 वोटों की कोई इज्जत नहीं की। मैंने कसम खुदा की 11 तारीख के बाद मुझे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, आपको मंच पर नहीं जाना चाहिए था। मैंने कहा मैंने एक शब्द भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने मेरे समाज की वफादारी की नहीं है। और अगर क्या मेरी समाज ने वफादारी नहीं की, अगर मेरी समाज की वफादारी करना मेरा गुण है तो जो आपको मुझे सज़ा देनी वो सज़ा दे दो, लेकिन मेरे समाज के साथ रहूंगा। मेरे समाज की वफादारी गिनाने में आपको तकलीफ, मैंने बार बार कही है बात। ऐसे कबाटी का मुसलमान नाच नाच के वोट देता आपको, ये टिकट दे दो। उन्होंने आला कमान तक रिपोर्ट भिजवाई। 21 तारीख को या 22 तारीख को जयपुर में प्रोग्राम हुआ, झुंझुनू से 15-20 गाड़ियां भर के गई, वार रूम के आगे धरना प्रदर्शन हुए। मैं शुक्रगुजार हूं टीम का और इमरान भाई का और हमारे बुजुर्गों का कि एक छोटी सी बात के ऊपर 20 गाड़ियां भर के जयपुर वार रूम में चली गई। और हमारे आदरणीय नेताजी तो ये कहते थे कि मुसलमान मेरी पोटली में है। मुझे पहली बार पता लगा, जयपुर के लोगों ने कहा कि मुसलमान पोटली में नहीं है, मुसलमान जाग गए। लोग कहते हैं यार आप मुसलमानों को इकट्ठा क्यों कर रहे हो? अरे भाई आप भी तो प्रोग्राम करते हो जाट महासभा का, मेघवाल महासभा का, जांगड़ महासभा का, तो क्या मुसलमान अपना हक हुकूक मांगने के लिए इकट्ठा नहीं हो सकते क्या? हम आपके गुलाम नहीं है। और ये बात दिमाग से निकाल दे में कि हमारे बगैर किसी की फतह हो जाएगी क्या? फतह होने के लिए मुसलमानों के मोहल्ले से निकलना पड़ेगा, हमारे बगैर फतह नहीं आपकी। और आपने जो गलती की है उस गलती की सजा आपको भुगतनी पड़ेगी। कि मेरे से अदावत है तो मुझे मत दो, लेकिन मेरी 30 बिरादरी और उसमें भी जो आपका खास हो, हमदर्द हो, उसको टिकट दे दो, हम उसके साथ रहेंगे, आपको जूं तक नहीं रहेंगी। और आप ये कहते हो कि एमडी चौबदार भाजपा का मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है, हमारे पे एक नाबालिग थोपना चाहते हो क्या? कभी स्वीकार नहीं करेंगे सर। आप ये बोलते हो कि मुसलमानों का ठेकेदार है क्या? मैं मुसलमानों का ठेकेदार नहीं हूं, मेरी समाज का नुमाइंदा हूं, मेरे समाज का संरक्षक हूं, मेरे समाज का हमदर्द हूं और मेरे समाज के लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं। आप कैसे बोल सकते हैं? मैंने आज तक कभी भी मंच के ऊपर कभी भी किसी के लिए खिलाफ टिप्पणी नहीं की। मैंने या तो आदरणीय ओला साहब का है या बड़े ओला साहब का है या सांसद जी बोला है, लेकिन आप हमें ये कहते हो भरूट है, चाशनी गैंग है, गद्दार कहते हो। तो भाई साहब मैं गद्दारों की लिस्ट अगर ले आऊंगा तो जैसे मैंने वफादारी की लिस्ट गिनाई थी, मेरे पास तो 1989 अयूब खान जी के जमाने की गद्दारी की लिस्ट आपकी पड़ी है, आपके खानदान की भी पड़ी है। लेकिन मेरा मुंह ना खुलवाओ, क्योंकि मैं उस शख्स का चेला हूं जिसका नाम राहुल गांधी है और वो बार बार कहता है डरो मत, डरो मत। किस बात का डर भाई? हमारी गद्दारी की बात करते हो आप, मैं गिनाता हूं तुम्हारी गद्दारी। 2019 में श्रवण कुमार को चुनाव किसने हराया?
2018 में रीटा को चुनाव किसने हराया? 2018 में सरवण को सूरजगढ़ का चुनाव किसने हराया? हमारे भाई अयूब खान की हत्या किसने की? और 1989 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में जगदीप धनखड़ साहब जब चुनाव लड़ रहे थे तो अयूब खान को चुनाव किसने हराया? झुंझुनू की पहली बार बीजेपी की जिला प्रमुख किसने बनवाई? तो भाई साहब और भी पर्चा खुलवासियों थारा। और 2019 में राजस्थान की चुनी हुई सरकार को मानेसर कौन गया था? अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही। 2018 के अंदर सरकार बनी, 100 सीट आई है हमारी, और सबसे पहले 19 विधायक बगे। हमारे साहब कहां थे उस टाइम, याद है? कहां थे? वो हमारे से गद्दारी की और वफादारी की लिस्ट मांगते हैं। मैं जानता हूं आप कितने गद्दार और कितने वफादार हो। कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े गद्दार आप हो, सबसे बड़े गद्दार हो। आपने मेरा मुंह खुलवाया, आपने बोल के, मैंने आज तक आपकी इज्जत की है, अब नहीं करूंगा मैं। आप अपने जो दारू पीते हो उनसे मुझे गालियां निकलाते हो। समाज जवाब देगा आपको इस बात का कि एक दारूखोर आदमी तुम्हारा प्रतिनिधि करता है। और मैं समाज को भी बोलूंगा कि आने वाले चुनाव में, ये तो 13 तारीख का ही त्योहार है, आने वाले नगर परिषद के चुनाव में आपको कसम खुदा की है, आपका तुम्हारा अगर कोई पार्षद हो वो नमाजी, परजी और दीनदार होना चाहिए, दारूखोरा नहीं होना चाहिए, कोई शराबी नहीं होना चाहिए आपका, जिसका चाल चलन अच्छा नहीं हो, जो शराबी हो वो आपका प्रतिनिधित्व नहीं करे कभी भी। दीनदार आदमी तुम्हारा प्रतिनिधित्व करे, दाढ़ी टोपी वाला तुम्हारा प्रतिनिधित्व करे। हमें आप गद्दारी सिखाते हो, वफादारी सिखाते हो। हमसे बड़ा कोई वफादार नहीं है और आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है। आपने 70,000 वोटों को यह मान लिया, ठोकर मार दी। एमडी चौबदार के ठोकर नहीं लगी है, मेरी कौम के 70,000 वोटों के ठोकर मारी आपने। हमारे बगैर नहीं पहुंचोगे विधानसभा। और आपको यह कहना कि साहब हम आने वाले वक्त में मुसलमानों को चुप कर लेंगे, मुसलमान चुप नहीं होंगे। अरे हम लोग इकट्ठा हो जाएं तो दिक्कत, हम लोग कोई मीटिंग कर ले तो दिक्कत। अरे भाई मेरा समाज जाग गया, उस समाज को जगे हुए समाज को हिस्सा चाहिए, हिस्सा देना पड़ेगा। और अगर आप ये लॉलीपॉप देते हो कि नगर परिषद की सभापति आपकी बनाते, तो तुम्हारा क्या लेन देन है? क्या लेन देन है? 33 आते हैं हमारे पार से जीत के तो बनाते हम। जब कम पड़े थे तो तुमने नहीं बनाया। जबार फुल्का को खड़े होकर हरवाया आपने, जबार फुल्का को खड़े होकर हरवाया आपने। झुंझुनू की सबसे बड़ी बिरादरी व्यापारी बिरादरी, जिसके साथ 1947 से धोखा होता है, ये व्यापारी कौन भी समझे इस बात को। और आप ये सोच रहे हो कि झुंझुनू के मुसलमानों की बिरादरी को बांट दूंगा। एक बिरादरी नहीं बंटेगी। मैं आपको आज कह रहा हूँ ऐलान, मुझे आज ज़्यादा नहीं बोलना है, क्योंकि मैं 11 तारीख के बाद में डेली 1 घंटे के लिए रोता हूँ। और मैं इसलिए रोता हूँ कि मैं इस मंच के ऊपर आज इस बात के लिए आया हूँ कि यार आप हमें गिनते तक नहीं हो, कभी विचार नहीं करते हो इस बात का। समाज को आपने घुटने के बल ला रखा है। 4 दारू वाले आ जाते हैं, उनके बातों में आते हो। समाज को आपने जीरो करके रख दिया। समाज को जीरो नहीं होने देंगे। मेरे शरीर में जान है और मेरे शरीर में जब तक ताकत है मैं इस समाज के पीछे रहूंगा, बाद में सब मेरे रहेंगे। मजाक बना के रखा आपने। मुझे प्रोग्राम में आने के लिए रोका गया, क्या प्रोग्राम में नहीं जाओगे? मैं प्रोग्राम में जाऊंगा। मेरा समाज बुला रहा, मेरी वैल्यू मेरे समाज के पीछे है। आपके सामने 3 बार की ऐसी घटनाएं घट गई। 5,000 वोट कोई ले जाता, 5,000 कोई ले जाता, 4,000 कोई ले जाता, वही ठग जाते हैं। लास्ट में एक बात आती है कि साहब ये खट जाओगा वोट तो कांग्रेस नहीं देगा। बिल्कुल कांग्रेस को देंगे। कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं और कांग्रेसी रहेंगे। कांग्रेस का पट्टा आप नहीं बांटते हो। बात इस बात की नहीं चल रही है। मुसलमानों नाराज मत होना मेरी बात से। बार बार एक मैसेज गया कि होला करते वोट वाले दिन वोट दे जाते हैं। अगर अब की बार भी थे यहाँ कर गया ना
तो न मैं बचाऊंगा न थे बचोगा। वादा करो इस बात का। और मेरी भाई और कुछ लोग खड़े होके कह रहे थे कि भाई साहब ये कर दो वो कर दो। अरे जो करना वो कर लेना, लेकिन यार नाबालिग थोप दिया आपके ऊपर, उसको कैसे स्वीकार करेंगे? उसको कैसे स्वीकार करेंगे? अपने अपने परिवार को समझाना कि कौम का वकार का सवाल है और कौम जो निर्णय करेगी मैं आपके साथ हूं। कौम जो निर्णय करेगी मैं आपके साथ हूं, लेकिन यह नहीं होने देंगे कि नेतागिरी आप करोगे और वोट हम देंगे। नेतागिरी भी हम करेंगे और वोट भी हमारा होगा। यह नेतागिरी नहीं करने देंगे आपको। और आप ये चाहते हो अब ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भैया खुला घूमता हूं, एक गनमैन दे रखा सरकार ने, उसको भी कल घर छोड़ देता हूं और कल से पैदल घूमूंगा, कोई मेरा उखाड़े वो उखाड़ लेगा। यार तुमने बकवास करनी शुरू कर दी। आपको यह पता नहीं कि मोरारका कॉलेज प्राइवेट है सरकारी है? आप हमें गद्दार कहते हो। अपने गरीबान में झांको भाई। इमरान बड़गुजर कह रहा था कि साहब झुंझुनू का दौरा नहीं, अब तो सातों विधानसभा का दौरा करेंगे। तो जब आग लगाई थी तो सातवां हम क्यों पूरा राजस्थान में दौरा करो ना, क्या बात होगी कोई बुराई? 13 तारीख की शाम 7 बजे तक जो आपको निर्णय करना वो निर्णय करना। लालच, लोभ, दबाने का, गुंडागर्दी का, गद्दारी का, मारने का, पीटने का, धमकी का, ये सब आरोप लगेंगे। लेकिन ये बोल दो अगर आप ये कहते हो कि हम कांग्रेस के ठेकेदार, कांग्रेस के ठेकेदार आप नहीं हो। इस हिंदुस्तान में अगर कांग्रेस के ठेकेदार है तो हिंदुस्तान के मुसलमान है। ये वफादार है मुसलमान, ये कांग्रेस के वफादार, कांग्रेस के ठेकेदार हम लोग हैं। आप लोग नहीं हो। आप तो भाई साहब मौका परस्त हो। तिवाड़ी कांग्रेस भी जानते हैं लोग आपकी तिवाड़ी कांग्रेस भी जानते हैं। और 2019 में हमारे पार्षदों को कहा गया कि वोट मत डालना, घर बैठ जाना। नहीं साहब, ये दोगली नीति चलेगी नहीं। जो कहा वो करो। कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसकी मदद करते, लेकिन आप तो हमारे पे थोपने का काम करते हो। 2019 में आपकी परिवार की टिकट कट गई तो आपने हराने का काम कर लिया। तो साहब हमने आपसे सिखाए काम, हमने आपसे सिखाए काम। लेकिन हम गद्दार नहीं, हम वफादार हैं। कांग्रेस आपसे शुरू नहीं होती, कांग्रेस हमारे से शुरू होती है। हम कांग्रेसी हैं, आप कांग्रेसी नहीं हो। और ऐलान कहता हूं फिर मैं कि साथियों एक मन करके रखना। आने वाली 13 तारीख को आपका मन, आपका विचार, आपका प्लान, आज तक आप मेरे कहने पे हर वक्त आए हो। मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूं, अब आज के बाद में आप आगे हो, मैं आपके पीछे हूं। अस्सलाम वालेकुम।